संकीर्ण मत समझिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर संस्कृति डूबेगी तो गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, भोटिया, बोक्शा, थारू, राजी ये डूबेगी। हमारी पहचान खत्म होगी, पर महाराष्ट्र की पहचान खत्म नहीं होगी। उन्होंने अपने अधिकार, अपनी भाषा बचा रखी है। गुजरात के अधिकार खत्म नहीं होंगे, पंजाब के अधिकार खत्म नहीं होंगे। संस्कृति डूबेगी तो केवल आप लोगों की। हमारा तो तुम्हारा देवता पूजने वाला भी नहीं रह जाएगा इस जमीन पर अगर तुम नहीं जागे। जिसने राज्य बनाया, जिसने बलिदान दिया, जो आज भी आपके लिए विजन डॉक्यूमेंट लेके घूम रहा है कि हम ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे, ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे, उसको कहीं का नहीं छोड़ा। आज देखो क्या स्थिति हो गई है। अस्पताल, रेफर सेंटर, स्कूलों, लगातार स्कूल सरकारी बंद। पहाड़ियों के लिए कोई रोजगार नहीं। एकमात्र उत्तराखंड है जिसका पहाड़ी पलायन करता है। और हिमाचल देखिए, पहाड़ी राज्य बगल में है, क्या प्रसन्नता है उन लोगों के चेहरे पर, क्योंकि सेब के बगान लगे हुए हैं। तो यही राष्ट्रीय दलों के लोग बोलते हैं कि हिमाचल के तर्ज पर उत्तराखंड बनाएंगे। अरे भैया, हिमाचल बनाने वाला भी उत्तराखंड क्रांति दल है, क्योंकि हमारे जो डीडी पंत थे, हमारे संस्थापक, उन्होंने हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री वाईएस परमार के साथ बैठकर नीतियां बनाई, चकबंदी करवाई, वहां पर सेब के बगीचे, वहां पर छोटे छोटे लघु उद्योग लगवाए। तो जिस हिमाचल मॉडल की बात आप कर रहे हैं, वो भी उत्तराखंड क्रांति दल की देन है। हमारी केवल उत्तराखंड तक नहीं है हमारी देन, हमारी लेगेसी। आज हमारी नदियों में 36,000 मेगावाट करंट की कैपेसिटी है, और जो वर्तमान सरकार है वो 4 से 5 हजार मेगावाट बिजली जो है जनरेट कर पा रही है। और इस बिजली का भी एक बड़ा हिस्सा आज भी उत्तर प्रदेश को जा रहा है। यह अकेला राज्य ऐसा है जिसकी नदियां, आपके पास अपनी नदियों का अधिकार नहीं है, आपके पास अपने जंगलों का अधिकार नहीं है। वो 5,000 मेगावाट का भी पैसा उत्तर प्रदेश में जा रहा है, तो काय का ऊर्जा प्रदेश पे। जिस दिन हम नदियों पर पूर्ण स्वामित्व लेंगे, 36,000 मेगावाट की कैपेसिटी है। हमने कैलकुलेट करके देखा तो 2500 करोड़ एक दिन के हाइडल से हम लोग कमा सकते हैं, और 1 करोड़ लोगों को सरकारी रोजगार दे सकते हैं। यह कोई हवाई बात नहीं है, इसके लिए रिसर्च हो चुकी है। आप इतने साधन संपन्न, केवल हाइडल से ही अगर इतना रोजगार उत्पन्न हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है? जो सत्ता में बैठे हुए हैं, न तो उनके पास ध्येय है, न उनके पास विजन है। यदि आप पूछोगे आज भाजपा और कांग्रेस से कि क्या विजन है उत्तराखंड के लिए, तो उनके पास कुछ विजन नहीं है। वो बस ये बोलते हैं कि 5 साल हम चलाएंगे साहब, और 5 साल ये चलाएंगे। और इसी तरह से हमारा बंटाधार होता रहा है। यह आखिरी समय है। अगर आपकी आत्मा आपके पहाड़ के लिए, अपने अधिकार के लिए नहीं जागी, तो फिर मत बोलना कि हम बताने नहीं आए थे, फिर हम तुम्हें जगाने नहीं आए थे, ये मत बोलना। और जब आने वाली पीढ़ी जब तुमसे सवाल करेगी कि जब उत्तराखंड क्रांति दल ने तुम्हें राज्य बना के दिया था, तो तुमने राज्य बचाने का मौका क्यों नहीं दिया, तो फिर उनको जवाब देना कि हम बिक गए थे कुछ पैसों में, हम बिक गए थे शराब की बोतलों में, और हम बट गए थे धर्म, जाति और रंग में। यह जवाब देना आने वाली पीढ़ी को। एक ऐसी देवतुल्य संस्कृति खत्म होने वाली है जिसको असली सनातन कहते हैं। सनातन का केंद्र ही उत्तराखंड है। हम असली सनातनी हैं, पर हमें कोई गोरखपुर, कानपुर का संगठन आके बताता है कि हिंदू होने पे गर्व करो। अरे भाई, जब तुम विधर्मियों की गुलामी कर रहे थे, हम तब भी यहां पे सनातन की रक्षा कर रहे। तो हमें यह मत सिखाइए कि हिंदू होने पे गर्व कैसे करें।
हम वो पहाड़ी लोग हैं, हम वो पराक्रमी लोग हैं। विषय बोलने के लिए बहुत कुछ है। ये हमारा एक बहुत ही कम समय अंतराल पर हमने सूचना दी थी, उस पर हमारे युवा साथी इकट्ठा हुए हैं। मैं आपका साधुवाद करता हूं, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारियों को प्रणाम करता हूं और मौजूदा विधायक, मौजूदा मुख्यमंत्री के हम गृह जनपद में हैं, ये उनको भी कहता हूं कि मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। मैं क्या, मेरी 10 पीढ़ी चुनाव नहीं लड़ेगी। तुम राजधानी गैरसैंण दो, मूल निवास प्रमाण पत्र लागू करो, भू कानून लागू करो, गढ़वाली, कुमाऊनी, जोनसारी, भोटिया, बोक्शा, राजी, थारू भाषाओं को बचाओ, राज्य भाषा का दर्जा दो, मेरी राजनीति खत्म करो। हम जीते हैं इस उत्तराखंड के लिए, हम मरते हैं इस उत्तराखंड के लिए। हमारा कोई राजनीति का देह नहीं है। हम चाहते हैं बस ये संस्कृति अमर रहे, ये पहचान, ये टोपी, फतोली, ये नथुली, पिछोड़ी, ये भाषा, ये पूजा पद्धति बची रहे। हमारा केवल इतना ध्येय है, हमारा कोई स्वार्थ का ध्येय नहीं, हम केवल समर्पण वाले लोग हैं। क्योंकि हमारे राज्य आंदोलनकारी, उनकी एक इच्छा थी कि एक जनगीत जो है आप लोगों को सुनाया जाए। तो गिरीश तिवारी गिरधा जी, जिनके हुड़के के ताल पर उत्तराखंड बना, उनके कुछ लाइनें हैं। ततुकनी लगाऊ देख घुनन मुनाई निटेक, ततुकनी लगाऊ देख गुनन मुनाई निटेक, जैता एक दिन आलो वो दिन यो दुनी में हो, जैता कभी न कभी आलो वो दिन यो दुनी में। जै दिन नान ठुलो निरोल, जै दिन त्यार में रो निहोल, जै दिन नान ठुलो निरोल, जै दिन त्यार में रो निहोल, जैता कभी ना कभी आलो वो दिन यो दुनी में, ओ जैता एक दिन आलो वो दिन यो दुनी में। वे दिन हम नी हुला लेकिन हम लह वो दिन हुलो, हम नी हुला लेकिन हम लह वो दिन हुलो, जैता कभी ना कभी आलो वो दिन यो दुनी में, ओ जैता एक दिन आलो वो दिन यो दुनी में। चाहे हम नी ले सको, चाहे तुम नी ले सको, चाहे हम नी ले सको, चाहे तुम नी ले सको, मगर कोई ना कोई तल्या लो वो दिन यो दुनी में, ओ जैता एक दिन आलो वो दिन यो दुनी में। और जै दिन चोर नी फलला के जोर नी चल लो, चोर नी फलला के जोर नी चल लो, जैता कभी ना कभी आलो वो दिन यो दुनी में, ओ जैता एक दिन आलो वो दिन यो दुनी में। वो एक दिन जिस दिन हम अपनी कल्पनाओं का उत्तराखंड बनाएंगे, वो आके रहेगा, चाहे उसके लिए जीवन खपाना पड़े, 100 बार जन्म लेना पड़े, 100 बार कुर्बान होना पड़े इस मिट्टी के लिए, पर वो दिन आकर रहेगा हमारा। जय पहाड़, उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजधानी गैरसैंण, राजधानी गैरसैंण, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।